Ayush, welcome to Exam Treasury and thanks for talking with us. First of all, congrats for cracking JNU MA PISM entrance examination. सो आयुष जी, आप एक बार अपना एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, कौन से कोर्स के लिए आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, अगर ये बता पाए। Okay, thank you so much, sir. First of all, I would like to thank you for considering me for this. And for anyone who would be watching, my name is Ayush Singh. I'm from Sitapur, Uttar Pradesh. It's a very small town in UP. And I've done my graduation in BA Honors Economics from University of Delhi. This was the first time I appeared for master's examination, and by God's grace, I have been selected in JNU in MA in Politics with specialization in International Studies. So it was all good, sir. And yes, this was my short little introduction. सो आयुष जी, मुझे आप पहले ऐसे मिले हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स से जो है पीआईएसएम के लिए आए हैं। मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था डीयू से, मेरा रामजस कॉलेज से था, वो वे बैक था। और हम लोग के टाइम में जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था जेएनयू का, तो वो पीआईएसएम का जो है सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स लिखने पड़ते थे। मैंने भी पीआईएसएम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा पीआईएसएम जो है थर्ड ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स ही था। Okay. तो मतलब अब मुझे लगता है कि आप एक अच्छे से इंसाइट दे पाएंगे, क्योंकि मोस्टली जितना भी हम लोगों ने बातें की है, मोस्टली वो सारे स्टूडेंट थे जिनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड रहा है। तो जब आपने इस बार का अपना जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो क्या क्या चैलेंजेस थे, यू बीइंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। सर चैलेंजेस तो स्टार्टिंग में बहुत सारे आए मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब व्हेन आई थॉट ऑफ प्रिपेयर्ड माय माइंड कि आई बी गोइंग फॉर पॉलिटिकल साइंस सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि आई वाज वाचिंग देयर वर several thousands of people who were preparing from the last 1 year and I हम्म। was just a new person entering into the field so मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल साइंस का हाँ हम्म। ग्रेजुएशन में आई हैड वन ऑप्शनल व्हिच वाज नेम्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी इफ यू नो अबाउट दैट सर हम्म। I really loved that subject. That was the reason I'm entering into this political science. So challenges थे मैंने देखा कि कितनी सारी बुक्स कवर करनी है फिर मुझे समझ आ गया कि in 5 to 6 months it is next to impossible to cover all those books. So I हम्म। relied more on notes, my self prepared notes and previous year questions, mock tests. उनसे मुझे सर बहुत हेल्प हुई मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं मैंने बहुत ही मतलब सिलेक्टिवली बुक्स को कवर किया है बट यस सर ये चैलेंजेस तो बहुत आए मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी साथ में कि काफी लोग नेट जेआरएफ वाले भी थे साथ में वो बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस पूछते थे इन विच एवर ग्रुप्स आई वाज एडेड बट यस सर आई हैव डन इट एनी सो आयुष जी, जब आपने मान लीजिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ, तो इट वुड हैव बीन वे बिफोर सीयूईटी केम विथ देयर ओन सिलेबस, राइट। और अगर लास्ट ईयर के पैटर्न को देखें तो पीआईएसएम का अपना एक सेपरेट एग्जाम हुआ करता था। सो राइट सर आई एज्यूम कि आपने उसी चीज को देख के अपना अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा। लेकिन सडनली जब आपको पता चला कि नहीं ये पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इफ यू लुक एट 2021 पीआईएसएम पेपर, the weightage of political science was not more than 20% in the entire paper. आप इसमें मतलब मैं कोर की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसमें आईआर भी मिला देते हैं वो, तो हो सकता है कि वो 40% चला जाए, लेकिन बाकी आपके इकोनॉमिक्स थे, सोशोलॉजी थे, वर्ल्ड हिस्ट्री था, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये एक जो सडन ट्रांजिशन हो गया वेयर यू नाउ हैव टू डेडिकेट ऑल योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस, सो हाउ डिड यू ओवरकम दिस चैलेंज। Well, being honest, this was not a challenge but a blessing in disguise, I'd say. Because पहले it was very vague and वो कुछ भी पूछ लेते थे. They were asking history, they were asking sociology, they were asking from economics. But अब syllabus it was इतना well defined कर दिया CUET ने, plus कम भी कर दिया. मतलब जितना वेग नहीं रह गया जितना DU और JNU पूछ रहे थे so I just stick to the syllabus. पहले I was when I started, I began with taking the syllabus of Delhi University as base. But when बीच में CUET का notification आया, तो we started. I just stick to the syllabus, covered each topic wise, whatever was listed in the syllabus, and सर बहुत easy हो गया फिर. मतलब बस उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी एंड वही आया था नथिंग आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी वेग नहीं था इट वाज ब्लेसिंग सर नो चैलेंज देखिए आयुषी, यू आर बीइंग जनरस अबाउट इट, लेकिन आई वुड लाइक टू डिसएग्री अ बिट। द रीजन बीइंग, यू बीइंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का कोर्स अपने आप में एक वास्ट है।
ठीक है. Right, sir. Now, when you start entering the domain of someone else, so basically now you have to, compete with those students जिन्होंने 3 साल पॉलिटिकल साइंस किया है, राइट? Right, sir. तो Right, sir. हाउ, इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग चैलेंज की बात करते हैं तो आपको चैलेंज होता है क्योंकि आपको उनके साथ अब compete करना है. Someone who has done his or her, let's say, graduation in mathematics or let's say in political science and wants to appear for economics entrance examination. Right, So, sir. जिसने मान लीजिए इकोनॉमिक्स से पढ़ा है तो उसके लिए एक एडवांटेजियस होता है कि हाँ, मुझे पता है कि क्या पढ़ना है, मुझे पता है कि क्या क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं. ओनली थिंग दैट आई नीड टू डू इज दैट रिवाइज एवरीथिंग. लेकिन आपके लिए टोटली न्यू था, राइट? क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन किया था, तो वो एक जो होता है कि आपने स्ट्रेटेजाइज कैसे किया इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, चाहे हो इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, चाहे हो सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया हो उन्होंने मई में स्टार्ट किया हो प्रिपरेशन, लेकिन आपको तो पहले ही करना पड़े किया होगा क्योंकि आपको तीनों 3 साल के ग्रेजुएशन जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए जाते हैं वो सारे चीजें कवर अप करने हैं. एंड इवेंचुअली यू डिड compete with them and you got a place in JNU. So this is what I want to understand from you. Okay, sir. मैं एकदम डिटेल में आपको बताता हूँ. You know it. Sir, maximum preparation was mine. Mine maximum preparation was 6 months. इससे ज़्यादा नहीं किया सर. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो मैंने टोटल सिलेबस को, मतलब बेस्ट थिंग वाज आई प्लान्ड सर. मैंने प्लान कर लिया था कि कैसे करना है. अब ये जरूरी नहीं है कि आप प्लान पे पूरा ही खरे उतरे, बट समटाइम 70-80% फॉलो करके काम चल गया. व्हाट आई डिड वाज सर 6 पार्ट्स में लगभग मैंने डिवाइड कर लिया था पूरे सिलेबस को. WPT, IPT, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री शायद था उसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी भी था. इन 6 पार्ट्स में सर डिवाइड कर लिया. स्टार्टिंग किया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से. एंड्रू हेविट की बुक थोड़ी सी कंसिडर करने की कोशिश करी थी. ओपी कोबा की लैंग्वेज सब कहते हैं बहुत इजी है, पर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट पढ़ने में. मुझे बिल्कुल सच में बहुत मजा नहीं आ रही थी उसे पढ़ने में, तो मैंने उसे साइड में रखा. एंड्रू हेविट सेलेक्टिवली थोड़ी थोड़ी पढ़ी. हाँ सर, बोलिए. उनके उनके लिए इजी था जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया था. एग्जैक्टली मुझे नहीं अच्छा लग रहा था उसको पढ़ के ज्यादा, तो मैंने यूट्यूब लेक्चर्स बहुत सारे चैनल्स के पढ़े हुए हैं, उनको कंसिडर किया, खुद के नोट्स बनाए, उससे पढ़ा. उसके बाद सर मैंने 2 बुक्स जो थी जो मैंने सच में पढ़ी, वो थी एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बेलिसन स्मिथ, क्योंकि तब तक CUET का नोटिफिकेशन आया नहीं था, तो सब बोलते थे कि वो बुक, दैट बुक इज द बेस्ट वन, वो पढ़ी. एंड मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉव या नॉर्मन लॉवे है, वो मैंने पढ़ी. हालांकि CUET के आने के बाद उसका भी कोई बहुत बेनिफिट हुआ नहीं मुझे, बट दैट इज इट इज. एंड व्हाट आई डिड वाज सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट डे से ही लगाना शुरू कर दिया. मतलब आपसे ही मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, इफ यू रिमेम्बर, एंड उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DU के मैंने लगाए, और सर JMI जितने भी थे सब कोशिश करी लगाने की. एंड सर मैं हर, मतलब जो भी क्वेश्चंस लगाता था उसमें 4 ऑप्शंस होते थे, उन 4 ऑप्शंस को बाद में भी पढ़ता था. और फर्स्ट डे से सर मैं ये कर रहा था. मतलब सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं है, क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ सर. एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CUET में कम आने वाला था, इसलिए उसको मैंने किसी स्पेसिफिक बुक से नहीं पढ़ा, वही जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उन्हीं के नोट्स बना के उन्हें रिवाइज कर लिया था. एट द एंड एक चीज नहीं थी, पब्लिक पॉलिसी CUET के सिलेबस में, वो जितने शॉर्ट 2-3 टॉपिक थे उसमें, बस वही इंटरनेट से निकाल के पढ़ लिए थे. एंड हाँ, M लक्ष्मीकांत सर मैंने बुक कोशिश करी कि कवर करते हैं. आई बॉट अ फ्रेश पीस विद लिटरली न्यू एडिशन, स्टार्ट किया, लेकिन समझ आ गया कि ये इतनी जल्दी तो कवर नहीं हो पाएगी. तो व्हाट आई डिड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देखे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के पार्ट्स के, एंड उसमें इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स, आर्टिकल्स और सर कमिटीज जो पूछी जा रही थी, बस उसके नोट्स बनाए और उसको एंड में रिवाइज किया. तो व्हाट आई डिड वाज सर रिवीजन ऑफ माय नोट्स एंड रिवीजन ऑफ जो क्वेश्चन सर मैंने पढ़े थे, एटलीस्ट मैंने 5 बार उन्हें रिवाइज किया होगा CUET का एग्जाम देने से पहले. So I think this was one step that made me ahead of those who were from political science background. Although I'm being very generous at this कि वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, बट ये पॉइंट मुझे मुझे एडवांटेज दिया कि मैंने क्वेश्चंस बहुत लगाए और सर रिवीजन बहुत किया उनका. तो दैट वाज वन थिंग. तो आयुष जी, कहीं ना कहीं जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योग्राफी हो,
तो ये कहीं तो न कहीं ये भी होता होगा कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हैं और सब कुछ नया है एंड वो प्रेशर भी है कि आप कैसे जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करें, तो क्या पैशंस कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि एट टाइम्स यू माइट फील टू गिव अप। ये तो है सर, मतलब पेशेंस इज द की सर। मतलब आप अगर ज्यादा प्रेशर ले लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, कई मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे से भी कई काफी ज्यादा बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी थी, दे हैड प्रिपेयर्ड वेरी वेल ऑन इन टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट, मेरे से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे। बट एट द डे ऑफ द एग्जाम या ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो इतना प्रेशराइज हो जाते थे कि उन्हें सही आते हुए क्वेश्चन भी वो गलत कर देते थे। So this is one thing कि do something that makes you calm. Either try meditation, either listen to music, whatever makes you calm, sir. Watch any show that you love. But अगर आप थोड़ा अपना काम मेंटेन रखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही सही कर देंगे जस्ट बाय लॉजिक। इसका हुँ। भी मुझे हेल्प हुआ। तो काम पेशेंस बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी एग्जाम में। तो इन टर्म्स ऑफ जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपके हिसाब से कब उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए एंड व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? क्योंकि जैसे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है कि लुकिंग एट एंड सॉल्विंग राइट प्रीवियस सर। पेपर्स ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस गिव्स यू एन रफ आइडिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज। तो आपका क्या होगा, पहला सजेशन क्या होगा कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट a student needs to do if he or she wants to start their preparation for let's say CUET, political science or IRPI 7? सर पुराने टाइम को छोड़ दे, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट करंट जो हो गया है सीयूबीटी, हम्म। तो फर्स्ट थिंग इज 6 months इज बेयर मिनिमम। हम्म। 6 months तो आप बेयर मिनिमम लीजिए, ज्यादा है तो अच्छा है, बट हम्म। 6 months से नीचे मत करिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज जस्ट स्टार्ट बाय लुकिंग एट द सिलेबस। पहले आप जो उन्होंने बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर रखा है, एटलीस्ट उन्होंने थिंकर्स तक के नाम दे रखे हैं कि व्हाट हम्म। यू हैव टू स्टडी, बस वहां से स्टार्ट करें हम्म। एंड सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करें। बहुत ज्यादा बुक्स को यूज ना करें, आई रिकमेंड हियर। क्यों? क्योंकि सर व्हेन यू रीड अ बुक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी हम्म। हैव जस्ट टू गिव अ ऑब्जेक्टिव एग्जाम। सर सब्जेक्टिव तो नहीं है, यूपीएससी तो नहीं है, तो हम्म। ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। तो जस्ट ट्राई मेकिंग नोट्स, यूज यूट्यूब एज एन एडवांटेज। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब सिलेबस खत्म हो जाए देन हम्म। दे शुड लुक फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स जो एग्जाम्स में कभी कभार पूछी जा रही हैं। एंड जितनी भी यूनिवर्सिटीज पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंसेस ले रही हैं, उनके जो भी प्रीवियस ईयर है डेफिनेटली लगाने ही चाहिए सर। बहुत सारे क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चंस नहीं तो उनके ऑप्शन से आइडिया मिल जाएगा। तो दिस इज डेफिनेटली समवन शुड prefer along with this path. Baki there are 100 people, there are 100 ways to crack it. So हम्म। this is one way, one good way to do this. हम्म। Anything else, sir? जो आपने स्ट्रेस किया है प्रीवियस पेपर्स पे, तो इनफैक्ट हम लोगों ने जिनसे भी बात की है, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु डिड नॉट से कि नहीं प्रीवियस पेपर्स नहीं देना चाहिए, देखना भी चाहिए। और इसके साथ साथ ऑल द यूनिवर्सिटीज विच कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस। और ये भी चीज हम लोगों ने देखा है, जैसे आपने देखा ही होगा जितने भी हम लोग जो फोल्डर में सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो पेपर्स प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने वो पेपर्स को देखा ही नहीं। और तो आपने जो है उन पेपर्स को पहले देखा, सो यू गॉट एन रफ आइडिया कि अब क्वेश्चंस किस तरीके से किसी भी टॉपिक से रेज हो रहे हैं। और जब आपको आइडिया लग जाता है कि मान लीजिए हम मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो मार्क्स के बुक्स के बारे में पूछे जा रहे हैं, या हो सकता है अगर क्वेश्चन जो है उसमें कोई कौन सी थ्योरी के बारे में पूछी गई है, ठीक है, तो वो एक जनरल जो है एक क्लियर कट आइडिया लग जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, राइट? डेफिनेटली सर, अगर आप पेपर्स नहीं देख के जा रहे हैं तो यू आर मिसिंग अ लॉट। यू हैव हम्म। टू लुक एट द पेपर्स सर, बहुत ही ज्यादा आइडिया मिलता है। एटलीस्ट आई एम नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, मुझे तो बहुत हेल्प हुई। क्योंकि अगर मैं क्रैक कर सकता हूँ सर, तो कोई भी कर सकता है। जिन्होंने जिनके पास बैकग्राउंड है वो तो कर ही सकते हैं, अदरवाइज कोई भी कर सकता है। बट पेपर्स आपको देखने चाहिए। डेफिनेटली फर्स्ट डे से देखेंगे, सॉल्व नहीं होंगे स्टार्टिंग में, बहुत सी चीजें नहीं समझ आएंगी। बट हम्म। वंस यू गेट इनटू अ मंथ, 2 months डूइंग द हम्म। सेम थिंग, आपको दिखने लगेगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको समझ आने लगेगा कि किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। एंड में सर रिवाइज भी तो करना है ना आपने। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, इस एग्जाम के लिए तो कभी भी नहीं सर, नो।
तो आपने फिर अपना प्रिपरेशन के बाद अब क्वेश्चन आता है कि आपने इवैल्यूएशन कैसे किया इन टर्म्स ऑफ कि अगर मान लीजिए जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उससे क्वेश्चंस यस सर। पूछे, आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल्फ इवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए तो सर द बेस्ट थिंग इज गिव मॉक्स। मॉक्स मतलब जस्ट सेट अ टाइमर कि 1 घंटे में मुझे ये इतने क्वेश्चंस करने हैं, एंड देन जस्ट मैच अप कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, क्या चीज आप मिस कर रहे हैं। जैसे कि सर इंटरनेशनल रिलेशंस में यूजुअली बुक्स पूछी जाती थी पहले तो हम्म आप देख लीजिए कि कौन कौन सी बुक्स मेन आ रही हैं, क्योंकि वेरिसन स्मिथ में तो बहुत सारी दी हुई थी। हम्म वंस यू गेट टू गिव अ मॉक यू अंडरस्टैंड कि विच बुक्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो एक हम्म बार आप मॉक दे दीजिए, टाइमर सेट करके देख लीजिए कि हाउ कम यू हैव बीन स्कोरिंग, एंड देन जस्ट वर्क ऑन दोस की पॉइंट्स। जैसे इवेंट हम्म के बारे में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स देख लीजिए आप कहाँ पे वीक हैं। और जामिया का भी मैंने एग्जाम दिया था, उसमें कई क्वेश्चंस आए थे वेस्ट वेस्ट एशिया की। तो मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग कि जिस तरह का एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट देखिए कि कहाँ पे वो क्या चीज पूछ रहे हैं, एंड जस्ट हम्म वर्क अपॉन इट। मॉक्स जरूर दीजिए इवैल्यूएशन के लिए, द बेस्ट थिंग इज मॉक्स। हम्म। और अब आप बात करते हैं एग्जाम ट्रेजरी के रोल का। तो एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से आपको जो है क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड सारे किए गए थे। तो हाउ इम्पोर्टेंट वाज द थिंग्स दैट वी प्रोवाइडेड, द कंटेंट दैट वी प्रोवाइडेड? सर आई थिंक फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम पॉइंटिंग आउट कि मॉक और प्रीवियस ईयर से ही जो भी मैंने किया है, बेस्ट से ज्यादा हेल्प उसी से हुई। एंड एग्जाम ट्रेजरी का सबसे अच्छा ये था कि एक जगह पे सारी ईयर वाइज मिल गए थे और उनके आंसर्स सही थे। वरना मतलब क्वेश्चंस पहले तो इकट्ठा करो इधर से उधर से, फिर उनके सही आंसर्स मिल रहे हैं, आंसर की सही है कि नहीं। एग्जाम ट्रेजरी में एक बार ले लिया, ये फायदा हुआ कि ईयर वाइज हर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल गए, हम्म आंसर्स भी उसमें सही एकदम दे रखे थे उन्होंने, आप लोगों ने। एंड तो बहुत इजी हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब वहां से कंप्लीट करना। सेकेंड थिंग, मॉक्स भी अच्छे थे सर। हम्म कुछ चीजें आउटडेट हो गई हैं, जैसे जो बीएचयू में पूछी जाते थे हिस्ट्री वाली चीजें, वो सब हम्म अब सीयूईटी में नहीं है। तो आई सजेस्ट सर, इट्स जस्ट माय हम्बल हम्म ओपिनियन कि ये चीजें सर आप एलिमिनेट कर दीजिए, हम्म क्योंकि अब तो ये आना नहीं है। बाकी इट वाज वेरी गुड, इट हेल्प मी अ लॉट। हम्म प्रीवियस ईयर एंड मॉक्स बहुत अच्छा। हम्म। देखिए एक चीज जो हम लोग भी कर रहे हैं इस बार की, थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज मान लीजिए अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया था। एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वी वेर नॉट श्योर कि सीयूईटी का पैटर्न क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को भी देखिएगा जो 2020 जिसमें आप लोगों ने एग्जाम जो दिया था, इंडियन पॉलिटी के सम ऑफ द क्वेश्चंस वर एक्सेलेंट। लेकिन यस वहीं पे मान डेफिनेटली। लीजिए लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अगर पूछें तो सिंपल बीएचयू टाइप ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑफ कोर्स नॉट ऑल बीएचयू टाइप क्वेश्चंस। तो वो एक रेंज हो जाता है कि हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ इजी वाली बात। लेकिन उस पे अब हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल वेरी करेंगे अमॉन्ग डिफरेंट टेस्ट सेट्स। क्योंकि अगर आप जेएनयू के पेपर को देखिएगा जो लास्ट ईयर हुआ था और 2019 में हुआ था, तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। और वो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए हम लोग ने ये भी प्लान किया है कि हो सकता है किसी सेट में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे, किसी सेट में हम लोग हो सकता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट करेंगे, सो दैट कि एक अनसर्टेनिटी जो होती है हमेशा वो एग्जाम में, उसको कहीं ना कहीं हम लोग 100% आप मिटिगेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि वो अनसर्टेनिटी के कारण एक एंजाइटी जो हो जाती है उसको कहीं ना कहीं हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि सडनली जब आप एग्जाम में जाते हैं और ये होता है कि हाँ सारे क्वेश्चंस आपने मॉक टेस्ट में सॉल्व कर लिए, एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। उसके कारण ये भी होता है कि जो आप सही क्वेश्चन करना चाह रहे थे, जो इजी क्वेश्चन था, आप उसको भी गलत कर रहे थे, है ना। राइट तो सर। इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम लोग इंक्लूड करेंगे सीयूईटी के भी पेपर में, सो दैट कि इवन दो आप अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको ये लगे कि हाँ मुझे अब और ज्यादा प्रिपेयर करना है, एंड यू आर रेडी फॉर unexpected questions which are usually asked in the entrance examination. एंड ऑफ कोर्स हम लोग वो सारा कुछ रिवाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों हम लोगों ने बीएचयू का भी टेस्ट सेट दिया था, तो वो सब राइट हम लोग सारा कुछ एलिमिनेट कर रहे डेफिनेटली सर। एंड विद टाइम आई थिंक सीयूईटी का लेवल ईयर हैं। हाँ, बाय ईयर थोड़ा इंक्रीज इम्प्रूव जरूर होगा, इम्प्रूव क्योंकि होगा। इस साल तो आई थिंक इजी था हम्म रिलेटिवली।
एंड इसके बाद DU का एग्जाम हुआ. इट वाज आई थिंक द टफेस्ट पेपर अमंग अब तक जितने भी DU के हुए हैं. So CUET का भी विद प्रोग्रेसिवली टफ होगा. तो इट्स गुड सर, थोड़ा सा आर्बिट्रेरीनेस रहनी चाहिए, बट जो चीजें मतलब आउटडेट हो गई उन्हें एलिमिनेट करना है बस. बाकी इट वाज ऑल वेरी गुड. एंड बाकी टाइम टू टाइम आपसे मैं पूछता भी रहता था, यू नो, कि ये कैसे करना है, इसमें क्या करना है, क्या करना चाहिए. So you addressed me, so I am very thankful for your help. So really thank you so much, sir. Enjoyed a lot. So finally, आयुष जी, फाइनल सजेशंस क्या होंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं? फाइनल सजेशंस, सम क्विक टिप्स कि सबसे पहला तो मैंने बार बार अभी बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किसी भी हाल में मिस मत करिए. अब सेल्फ इवैल्यूएट करने के लिए प्लीज यूज मॉक्स, प्लीज रिवाइज द क्वेश्चंस. एट द एंड पूरा कुछ सिलेबस आप नहीं रिवाइज कर सकते. यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन. बीइंग प्रैक्टिकल, इफ यू हैव आपने नोट्स बनाए हैं, प्लीज उन्हें रिवाइज करिए. आपके पास क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व कर रखे हैं उन्हें रिवाइज करिए. एंड रिवीजन जस्ट एज एन आई हैव डन 3-4 टाइम्स. आप भी बार बार कर लीजिए, क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा सिलेबस 10 बार रिवाइज कर लीजिए. एंड हाँ, प्लीज स्टे काम. अगर आप कूल रहेंगे तो यू विल बी एबल टू जस्ट डू गुड. आप अपने काम से, अपने लॉजिक से भी कई सारे क्वेश्चन सही कर देंगे जो बाकी लोग प्रेशर में आके गलत कर रहे हैं, इवन दो उन्हें आता है. So these are just my tips for anyone who will be appearing next year. Or Ayush ji, listening to you, I think it's an inspiration for all those students जो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो घबरा गए थे कि सर मेरा पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं है. So I'm sure आप जो है उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन होंगे कि coming from economics you cracked JNU and entered into PISA. So thanks for sharing your detailed insight, and I'm sure that students are going to listen to you very carefully and will be following the tips that you have said. So Ayush ji, once again, congrats, and thanks for talking with us, and we wish you all the best for all your future endeavors. Thank you so much, sir. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Really enjoyed talking to you. Really enjoyed your guidance. Thank you so much. बहुत जल्दी मिलते हैं सर आपसे. Thank you.